हेलो दोस्तों, पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स। आज का चैप्टर है घर्षण, फ्रिक्शन। तो बाकी के चैनल का लिंक कमेंट में पिन है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप पढ़ सकते हैं और इसमें से आप क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, स्थैतिक एवं गतिज घर्षण को परिभाषित कीजिए, जो BTUP के 2009 और बाकी ईयर में भी पूछा गया था। घर्षण के नियमों को समझाइए, घर्षण के नियमों को समझाइए, घर्षण के लाभ एवं हानि को बताइए, घर्षण से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, नहीं तो हम आपको बता भी देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं घर्षण गुणांक। सबको घर्षण पता होगा कि घर्षण होता क्या है। घर्षण किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला वह बल है जो उसकी गति का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण। अगर कोई पिंड स्थिर रहकर स्थिरता में गति करता है, मतलब उसके बीच घर्षण लगता है स्थिर रहकर, तो उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण। गतिज घर्षण जब गति की अवस्था में रहता है तब उसके बीच घर्षण लगता है, तो उसे गतिज घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर हम घर्षण गुणांक से डायरेक्ट देखेंगे और वो थोड़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन एक बार आप जानते रहिए। घर्षण गुणांक से देखेंगे, घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। तो गति प्रारंभ होने से पहले सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। तो Fs क्या है, Fs क्या है, स्थैतिक घर्षण बल है, ठीक है। तो = μs(r), और यहाँ पर μs क्या है, μs है यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। तो गतिज घर्षण बल देखेंगे, गति प्रारंभ होने के बाद सतह के बीच लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, Fk से, ठीक है। Fk क्या है, गतिज घर्षण बल है। और μk क्या है यहाँ पर, μk गतिज घर्षण गुणांक है। तो सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। यानी कि Fs मैक्सिमम को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम घर्षण कोण तथा रिपोज कोण। घर्षण कोण क्या होते हैं और रिपोज कोण क्या होगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा परिणामी प्रतिक्रिया बल के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चित्र समझ लीजिए, बाकी थ्योरी लिखने में आपको आसानी होगी। और रिपोज कोण किसे कहते हैं, वह अधिकतम कोण जहाँ पर किसी पिंड को रखकर, जैसे किसी पिंड को किसी प्लेन पर रखा गया है और उसके कोण को बढ़ाते हैं, तो जहाँ से वो फिसलना स्टार्ट कर देगा उसी अधिकतम कोण को क्या कहेंगे, रिपोज कोण कहेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर μs = tan थीटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, घर्षण कोण और स्थैतिक घर्षण गुणांक के बीच संबंध है। ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल क्या होते हैं। वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करता, क्या, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल, ठीक है। असंरक्षी बल वही का उल्टा हो जाएगा, जो उसके पथ पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, असंरक्षी बल। इसका उदाहरण है घर्षण बल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय दिया गया है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर कुछ कार्य किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में इस कार्य के बराबर वृद्धि हो जाती है। जैसे हम किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, जैसे कोई वस्तु है, इस पर हम बाह्य बल द्वारा कोई कार्य करते हैं, तो इसकी गतिज, जब इसमें हम बल कार्य करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु किसी अवरोधी बल के विरुद्ध कुछ कार्य करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में इस कार्य की कमी हो जाती है। जब इसमें अगर कोई विरोधी बल लगा जाएगा तो उसके कार्य में विरोधी बल लगेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसी को एक्सप्लेन किया है, इसी को थ्योरी में देखें तो कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं, कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है।
गतिज ऊर्जा में जब कोई परिवर्तन, जैसे डेल्टा, जैसे W बराबर क्या हो जाएगा, के एफ, के नहीं डेल्टा के, W बराबर डेल्टा के क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये दोनों बराबर होंगे तो उसे क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब इसकी उपपत्ति भी देख लीजिए। तो स्थिति एक, दो स्थितियाँ हैं इसमें, जिसमें हम एक स्थिति को लेकर चलेंगे, एक ही इम्पोर्टेंट भी है, एक से ही एक लिख देंगे और पेपर में नंबर पूरा मिलेगा। तो स्थिति एक देखेंगे, जब वस्तु पर अचर बल लगा हो। कहाँ पर, जब वस्तु पर अचर बल लगा हो। माना एक अचर या नियत बल F m द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। इसी बल के कारण बल की दिशा में वेक्टर S विस्थापन हो तो किया गया कार्य W बराबर आप जानते हैं Fs। तो यहाँ पर न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से देखेंगे, W बराबर एम ए, F बराबर एम ए रख देंगे, क्या हो जाएगा, W बराबर एम ए एस। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे, ठीक है। तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग के परिणाम क्रमशः u v हो तो गति के तृतीय समीकरण, एक गति का तृतीय समीकरण है। यहाँ से ए एस बराबर मान ज्ञात कर लेंगे। ए एस बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2। यह हम समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर यह वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद इसके हम m से गुणा करा देंगे, उसे अलग अलग पार्ट में लिख देंगे। आप जानते हैं एम वी स्क्वायर अपान 2 किसे कहते हैं, के एफ को कहते हैं, किसे, के एफ को। और एम यू स्क्वायर अपान 2 किसे कहते हैं, के आई कहते हैं, ठीक है। गतिज घर्षण दोनों है, गतिज घर्षण नहीं, क्या है, गतिज ऊर्जाएँ हैं। चलिए देखते हैं आगे। जहाँ के एफ तथा के आई प्रारंभिक एवं अंतिम, के एफ क्या है प्रारंभिक और के एफ क्या है अंतिम गतिज ऊर्जाएँ। डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के, अर्थात कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यही हमारा सिद्ध भी हो गया, यही हमें सिद्ध भी करना था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस है। ये 2018 में पूछा गया था। संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। ये देखो यहाँ पर पूछ लिया गया, संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संरक्षी बल किसे, अभी पीछे ही बताए, जो अपने प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करता है। और इसका उदाहरण क्या था, घर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, F बराबर हमें दिया गया है, इसे सिद्ध करना है कि ये संरक्षी बल है। तो F बराबर हम ले लेंगे, F बराबर क्या ले लेंगे, डेल्टा इंटू वेक्टर F ले लेंगे, ठीक है। इसे ले लेंगे, गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या मान लेंगे, डेल्टा की जगह डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी वाई की जगह डी बाई डी जेड की जगह, फिर उसकी जगह नीचे जो है वही उतार देंगे, ये जो समीकरण में दिया गया है, आप इतना जानते ही होंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा तो ये बल संरक्षी बल है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आगे की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दे रहे हैं।